राजधानी रांची के भाजपा प्रदेश कार्यालय में राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक के द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का नाम मुक्ति मोर्चा नहीं, जमीन मारो मोर्चा रहना चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ के आदिवासियों का जमीन लूट लूट कर झारखंड को डुबा दिया है। इसका आने वाला चुनाव में जनता जवाब देगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा को कोई सहानुभूति नहीं मिलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार पिंटू पर ईडी के पूछताछ में अजय आलोक ने जानकारी देते हुए कहा कि पिंटू उर्फ अभिषेक को जान का डर है, क्योंकि हेमंत सोरेन का पोल पट्टी खोल रहा है। झारखंड में चुनाव को लेकर नया नारा भाजपा जी ने बनाया है और मोदी जी ने गाड़ा। हम ही बनाया है और हम ही गाड़ेंगे। जितना भी भ्रष्टाचारी है, जनता का एक एक पैसा खुद लौटा दे, नहीं तो सरकार वसूल लेगी। इस चुनाव में 14 के 14 सीट जीतेंगे और बिहार में भी 40 सीट जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। बिहार और झारखंड दोनों प्रधानमंत्री जी की दो आंखें हैं और दोनों आंखों को न प्रधानमंत्री जी मूंद सकते हैं, न प्रधानमंत्री जी खराब होने का मौका दे सकते हैं। और इसीलिए उस संदर्भ में बिहार और झारखंड हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप लोग सबको को विदित है, इस झारखंड को स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रेरणा से ये झारखंड बना था। हमारा नारा है, हमने बनाया है और हम ही गढ़ेंगे, बर्बाद नहीं होने देंगे। छत्तीसगढ़ और झारखंड दो राज्य बने थे, बगल में छत्तीसगढ़। 15 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। छत्तीसगढ़ एक विकसित प्रदेश बन गया। 5 साल कांग्रेस रही, निचोड़ के उसको छत्तीसगढ़ को फेंक दिया और अभी हम वापस छत्तीसगढ़ में सत्ता में आए पिछले साल। और छत्तीसगढ़ में क्या क्या हुआ है, 36 वार किए थे वहां पे कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की जनता पे। उसी तरह से यहां पे ये घमंडियों की जो सरकार है, लेड बाई, अपना नाम रखते हैं ये लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा, लेकिन एक्चुअली इनका नाम है जेएमएम, मतलब जमीन मारो मोर्चा। ये जमीन मारो मोर्चा के जो सरदार हैं आज जेल में हैं और सोचते हैं कि इनको सहानुभूति मिलेगी, लेकिन भ्रष्टाचार से जनित किसी नेता को इस देश ने सहानुभूति नहीं दी है और इनको भी ना मिलने वाला है। क्या दोष है भाई? झारखंड की जनता का दोष क्या है कि उसने एक आदिवासी मुख्यमंत्री को यह सोच के चुना कि वो आदिवासियों की हितों की रक्षा करेगा और वही मुख्यमंत्री आदिवासियों की जमीन कब्जा करने लगा। अपने सुविधा अनुसार आदिवासियों की जमीन कैप्चर करके आप बैठे हुए हैं। 8.5 एकड़ 9 एकड़ तो एक जमीन का मसला आया ईडी के सामने। ऐसे न जाने कितने प्लॉट्स हैं भाई साहब पूरे झारखंड में। आज की तारीख में पिंटू नाम का जो सरकारी गवाह बना, अभिषेक ही प्रसाद है ना, उनकी जान के पीछे लोग पड़ गए हैं। मतलब कोई आपके बारे में, जबकि वो पिंटू बचपन का दोस्त है, तो जो आदमी बचपन के दोस्त को ना छोड़े वो इस राज्य को छोड़ेगा। इस राज्य को बनाने के लिए लोगों की बहुत कुर्बानी गई, लोगों का खून गया है, लोगों की जानें गई। लेकिन इस राज्य को न बनने देने के पीछे भी सन 2000 में ये राज्य बन तो जाना चाहिए था 90 में ही। लेकिन इस राज्य का राजनीतिक सौदा लगातार इस जमीन मारो मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन द्वारा भी की गई। लालू यादव के साथ मिलकर इस राज्य की संस्थापना में देर की गई। आपको याद होगा 1992 में वो कैश फॉर वोट वाला, अपने अकाउंट में इन्होंने चोरी के पैसे लिए थे। भ्रष्टाचार और इनका इतिहास एक साथ जाता है। अपने अकाउंट में चोरी के पैसे लिए, लगातार चोरी करते रहे। लालू यादव ने तो यह तक कहा था कि झारखंड मेरी लाश पे बनेगा। अगर अटल बिहारी वाजपेयी नहीं होते दोस्तों, तो आज ये झारखंड बनता ही नहीं। और आज मोदी जी ने कहा है, हमने बनाया है, हम ही गढ़ेंगे। हम गढ़ते हैं इसलिए हम दिल में बसते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी दिल में आज इसलिए बसते हैं क्योंकि वो गढ़ते हैं राज्यों को, इस देश को वो गढ़ रहे हैं और झारखंड इस प्रायोरिटी में सबसे पहला है।
आप ये सोचिए कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन तमाम राज्यों की आकांक्षाओं को देखते हुए आज एक आदिवासी महिला हमारी राष्ट्रपति बनी। कोई सोचता था कि एक आदिवासी हमारा राष्ट्रपति कभी बन सकता है? उसके पहले रामनाथ कोविंद जी, एक अनुसूचित जाति से आने वाले, हमारे राष्ट्रपति बने। इस देश के पॉलिटिकल डायमेंशन, जो राजनीतिक दृष्टिकोण से भूकंप अगर लाने का कोई काम करता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं कि समाज के सबसे पिछड़े तबके के बैठा हुआ आदमी वो आगे आके एड्रेस कर सके।